मोदी जी काम करे, जुमलेबाजी ना करे और इस बात पे ना रहें कि प्रधान है, सरपंच है, वो बेईमान होते हैं। वो जो राशन मिलता है तो जिनकी पड़ती है 4-4, 10-10 बोरा उनको रखाते हैं, जिनकी नहीं पड़ती आप जांच करके देखो, जो 5 किलो 7 किलो एक व्यक्ति को गल्ला मिलता है वो भी नहीं दिया जाता। तो क्या उसके जिम्मेदार मोदी हैं? क्या आप जिम्मेदार हो जो नहीं ले रहे? बात पे ना रहें कि लोगों को झुठला के, पटा के, इधर उधर की छोटी मोटी बातें करके, और हम जैसे पिछले बार सरकार बनाए थे वैसे इस बार भी बना लें और पूरा हिंदुस्तान हमारा है। तो ये मोदी जी भूल जाएं कि जैसे मोदी जी एक नागरिक सदस्य हैं वैसे पूरे हिंदुस्तान के नागरिक सदस्य हैं। वो भी जानते हैं अच्छी तरह से सरकार बनाना और गिराना, लेकिन जब काम सही तरीके से होते हैं तो लोगों के मन में जजमेंट जाता है और सरकार बनाते हैं, चाहे सरकार जिसकी हो। लेकिन जब विश्वास ख़त्म होते हैं, काम नहीं होते और लोग परेशान होते हैं, क्या आपने अभी नहीं देखा, सब लोगों ने नहीं देखा कि किस तरह से कोविड कोरोना लगा करके कितने लोगों की जान चली गई है, कितने किसानों की जान चली गई है। अब मोदी जी ने अब न कहा है कि 3 काले कानून वापस ला रहे हैं। क्या इसके पहले जब जान जा रही थी लोग पेपर मीडिया में बता रहे थे कि हमारा किसान ये चला गया, यहाँ से वहाँ से चला गया, तो क्या मोदी जी पेपर नहीं पढ़ रहे थे, सो रहे थे, कहाँ थे, कौन सी दुनिया में थे, बताओ हैं? कोरोना काल की बात की आपने, तो उन्होंने जो है कोरोना काल में बहुत लोगों की मदद भी की है। जिस तरह से जो है राशन भी बढ़ा दिया और जो है 500-500 रुपये अकाउंट में जो है जनधन खाते जिनके खुले थे 500-500 रुपये भी डाले हैं। राशन जो बढ़ा दिया है, जो दिया है, तो आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से पंचायत चलती है, किस तरह से विधानसभा क्षेत्र चलता है, किस तरह से लोकसभा क्षेत्र चलता है और किस तरह से जनपद पंचायत चलती है, जिला पंचायत चलती है। ये सब मिलके एक राज्य सरकार बनती है और यही सब मिलके एक केंद्र सरकार बनती है। लेकिन जो पंचायती राज के सेक्रेटरी हैं, पंचायत हैं, वो जो लोग नहीं मिलता है तड़फड़ा के रह जाते हैं। तो इसके लिए जो मजबूत रहते हैं, जिनके लाठी डंडा पर नहीं मजबूत रहते वो ले लेते हैं, जिनके मजबूत नहीं रहते तो वो कह कर रह जाते कि हमको मिले, दो सरकार दे रही है, लेकिन लोग नहीं पाते तो रह जाते हैं। तो मोदी जी क्यों नहीं इसका ठेका लेते कि उसके खाता में पैसा जाए, हम चेक करा लें कि हम भेजे हैं, उसका पैसा निकल गया, उसको मिल गया। ऐसा कभी होता है? नहीं हुआ है ना। बस ये हुआ किसानों के खाते में पैसा गया, हमने कोटा का गल्ला दिया, हमारे ही पंचायत में 4 ट्रक गल्ला बेचा गया, 2-3 बार बेचा गया और गुंडागर्दियों ने, समिति प्रबंधक ने, कोटेदार ने बेच लिया। जब हम एसडीएम साहब से कहे तो एसडीएम साहब ने उस चेयरमैन कोटेदार को चेंज कर दिया और फिर उसी गांव का दूसरा कोटेदार आ गया, कौन, जौन सेल करता था, जौन बदमाशी करता था। तो अब इसके लिए उठा पटक दौड़ गांव के लोगों को करनी पड़ती है और बर्दाश्त करते हैं और गांव चलाते, पंचायत चलाते, क्षेत्र चलाते, जिला चलाते हैं। मोदी जी नहीं चलाते हैं। मोदी जी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। जिन लोगों की जान आए दिन जा रही है हॉस्पिटल से और आपके दिल्ली से, आपके पंचायती राज से, आपके किसानों के, आपके हर स्टेट से, कोई एक राज्य की बात नहीं, हर राज्य की बात है। तो मोदी जी जब पेपर उठा के देखते तो बैन करते तो कहाँ चले जाते? अगर इसी बीच मोदी जी की जान चली जाए तो कौन मोदी जी को पाएगा, बताओ हैं? लेकिन मोदी जी जिंदा है ना, तो सबका करवा रहे हैं। अब आप कहोगे कि क्यों कह दिया मोदी जी को, तो मोदी जी के चलते नहीं हो रहा तो कौन कर रहा है? हैं? अब पहले प्रधानमंत्री बनते थे तो ऐसे नहीं था। जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके रहते ये सब नहीं होता था। वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे क्योंकि वो समझते थे कि देश को कैसे चलाना आता है। वो भी बीजेपी के रहे हैं, लेकिन मोदी जी देश को अच्छे से नहीं चला रहे हैं। हमारी तो देखिए यही सोच है और मोदी जी की सरकार नहीं आएगी इस बार, चाहे जितना कर लें, चाहे काम करें या ना करें, क्योंकि उनकी जमीन खिसक चुकी है। विकास के दावे कर रहे हैं, वो तो अपने विकास के दावे कर रहे हैं कि इतना अच्छा मोदी जी काम कर रहे हैं। हम हैं किरण सिंह रूबी, इसका बयान हम कल जो है तो लखनऊ में 22 नवंबर को दे आए हैं। अगले पिछले हम 6 सितंबर को इसी गाजीपुर बॉर्डर में दिए थे, फिर अगले टाइम आने पर 7 अक्टूबर को इसी गाजीपुर बॉर्डर में दिए थे। 3 न्यूज हमारे नोट करिएगा। अब हम ये चैलेंज नहीं देते कि कब देंगे, वक्त बताएगा, लेकिन जो हम कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मोदी की या योगी की तो जमीन खिसक गई, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, बात ही छोड़ दीजिए। सरकार इनकी नहीं आने वाली है, और कोई कहीं से भले आ जाए लेकिन इनकी नहीं आने वाली है। और काम जो है तो किसानों का नहीं हो रहा, और जगह जगह से किसान है, किसानों की भूमि है, किसानों का मत है, मतदाता हैं, वो नुकसान उठा रहे हैं। और लोग जो है तो फर्जी लोग
मेंबर बन के कोई विधानसभा कोई लोकसभा सरकार का पैसा खा रहा है। उस पैसे से लोग जो है तो परेशान होते आहत आते हैं। लोग एक आदिवासी को अंगूठा छाप को जो पढ़ा लिखा नहीं होता चुन के आ जाता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो चाहे पंचायती राज में हो, लोग बर्दाश्त कर जाते हैं कि ये कानून बना है, ये संविधान बना है, इसको हम 5 साल चला लेंगे। लेकिन 5 साल के बाद क्या फिर वही नौटंकी होनी चाहिए, वही रामलीला होना चाहिए, वही गलत काम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, काम सही तरीके से होना चाहिए। इसलिए कान खोल के मोदी सुने और आप सब सुनो कि गलत तरीके से काम नहीं होना चाहिए, ठीक तरीके से होना चाहिए। यानी कि योगी जी दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर काम हमने इतने अच्छे किए, शौचालय और गैस सिलेंडर वगैरह अपने विकास गिनवा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार जो बनाने की बात कर रहे हैं। मोदी योगी जी उत्तराखंड के आदित्यनाथ योगी हैं, किस समाज के हैं? सामान्य के हैं। जाति छिपा के योगी बनते भोगी बनते, समझ रहे हो ना? भोग कहाँ करते, विलास कहाँ करते, हमको ये नहीं मालूम है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमसे न बताए न बतवाए न आप न को। यूपी के आदमी इस समय सीएम नहीं है, ये उत्तराखंड के हैं। यूपी जो है तो मायावती यूपी की थी, मुलायम सिंह यूपी के थे, अखिलेश यादव यूपी का था। अब जहाँ गैस सिलेंडर की बात आप करते हो, गैस सिलेंडर अभी जो है तो 960 रुपये में हमने भराया है। ऐसे महंगा हो गया, जबकि गैस सिलेंडर को 300 रुपये से ज़्यादा गैस का पैसा नहीं लेना चाहिए। ऐसे ये तेल भी महंगा हो गया, ऐसे डीजल पेट्रोल सारी चीज़ें महंगी हो गई। इसमें योगी जी कहते कि सरकार बनाएंगे, हम अच्छा राज्य चला रहे हैं, हम राम राज्य चला, राम राज्य यही राज्य है। राम राज्य जो है पहले चलता था, जब क्षत्रियों का राज्य चलता था, जो स्थानीय क्षत्रिय थे उनको राम राज्य कहा जाता था। वो देखते थे, वो दूसरे का न्याय कराते थे, दूसरे का हित करते थे, दूसरे के पास जाते थे और सुख दुख पूछ करके उनका न्याय करते थे, काम करते थे। और ये जो है मोदी और योगी दोनों मिलके चुटकुला छाड़ते हैं और गैस का लालच देते हैं, किसान का लालच देते हैं, कोटा का लालच देते हैं, फिर उलट फिर महंगाई बढ़ाते हैं। इस महंगाई से लोगों की 10 साल में जान जा रही है। योगी जी तो 5 साल में अभी आए, 5 साल पूछ जाएगा। इसके पहले जो था अखिलेश थे, लेकिन मोदी जी का 10 साल हो रहा है और आप भी इस दुनिया में हो, देख सुन रहे हो। इसलिए ये गुंडागर्दी अंधेरगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप एक महिला हैं और योगी जी कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा उत्तर प्रदेश के अंदर सही से है, महिलाओं की सुरक्षा जो है ठीक से पहले नहीं हो रहा था। पहले अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी हो रही थी, महिलाएं सेफ नहीं थी। तो आप एक महिला हैं, तो क्या लग रहा है आपको, महिलाएं सेफ हैं? हाँ, गुंडागर्दी ज़रूर पहले हो रही थी, क्योंकि वहाँ फूलन देवी मारी गई और वहाँ ददुआ डकैत था, वहाँ कई सारे डकैत थे, वहाँ अच्छे से नहीं आने जाने मिलता था। यूपी स्टेट ये डकैत स्टेट के नाम से जाना जाता था, ये बात सही है। लेकिन कानून लगा करके इन सब चीज़ को थोड़ा ठीक किया है, लोगों को आने जाने का मौका मिला है, थोड़ा काम भी सही तरीके से चला है। लेकिन अब जो महंगाई बढ़ रही है और जो गैस सिलेंडर बढ़ रहा है, जो लोगों की हत्याएं वही लखीमपुर खीरी में हुई है, वही आदित्यनाथ योगी हैं, आज तक वो नहीं पकड़े गए हैं। कैसे उनके एसपी हैं, कैसे उनके डीआईजी है, कैसे उनके थानेदार है, कैसे उनके जो है तो डीएसपी है, ये बताइए। वो कहते हैं कि जनता से ज़मीन से हमें जो है तो उनसे बतवा दो, कहवा दो, वो जनता कह दे कि उनको गिरफ्तार कर दे, उनको सज़ा दे दे तो हम दे। तो जिस दिन से उनकी मौत हुई है वहाँ का मीडिया रिकॉर्ड आ रहा है, हम तो नहीं जानते, आप लोग जानते, वो लोग जानते हैं। तो क्या आदित्यनाथ योगी नहीं सुनते हैं? और कितना दिन बीत गया, तो कोई और दिन चाहिए क्या? इसी बीच योगी की हत्या हो जाती है आदित्यनाथ की, तो दूसरे दिन गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं? कि क्या और दिन चाहिए? जनता से बोलवाना चाहिए, क्या उस दिन जनता नहीं जानती? उनका बेटा तो जेल में है ना, वो तो गिरफ्तार कर लिया गया। किसी का बेटा हो, लेकिन आदमी के ऊपर से गाड़ी क्यों जाती है? गाड़ी घुसेरने वाला क्यों इतना बेवकूफ होता है? क्या आदमी के ऊपर गाड़ी चलती है कि रोड के ऊपर गाड़ी चलती है? सबसे बड़ी बात तो यही है। तो आप लोगों ने मांग तो की थी उनके इस्तीफे की, जो है इस्तीफा क्यों नहीं फिर हुआ उनका? तो क्यों नहीं हुआ? योगी जी नहीं ले रहे हैं, योगी जी अपना मंत्री नहीं भगा रहे हैं, अपनी सरकार चला रहे हैं। ये भाजपा के सरकार जितने भी हैं, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, इनका मंत्रिमंडल जो है तो फर्जी काम करता है। सुन लेते हैं, जान लेते हैं, मीडिया आता, पेपर आता, न्यूज रिकॉर्ड आता है, लेकिन सुन सुन के दबाते रहते, जबरदस्ती सरकार बनाते रहते। वही झूठ बोल बोल कर जो सरकार बनाते हैं ना, उसी झूठ बोल के सत्ता के लालच में बैठे रहते। अगर इनमें थोड़ी भी नैतिकता हो तो ये तुरंत इस्तीफा दे दे, जब काम नहीं करते तो इनको इस्तीफा देना चाहिए, दोनों को, मोदी के योगी को। तो आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है इनकी सरकार जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं तो बनेगी या नहीं?
किस तरह से? नहीं बनेगी, क्योंकि यही लखीमपुर खीरी में कौन करवाया था। हम तो नहीं कहते कि वहाँ गाड़ी चढ़ा दो, हैं, शायद योगी ही कहे होंगे, हम तो नहीं कहते और कोई ने नहीं कहा था। जब हुआ तो उसका काम नहीं करवा रहे थे, क्यों नहीं करवा रहे हैं? ये तो मुख्यमंत्री का काम है कि 3 दिन के अंदर कराने लेना चाहिए। सभी नेता वहाँ देखने जाते थे तो कहते थे कि शांतिपूर्ण रहे, यहाँ कोई न आए, यहाँ बैरिकेड लगा दो, यहाँ पुलिस लगा दो, यहाँ जाँच पड़ताल कराओ, उनको धकेल दो, उनको आने न दो। तो इतना योगी जान जाते, क्योंकि पुलिस योगी की ही नहीं रही होगी कि अपने मन से पुलिस चलाती है, ड्यूटी देती है। योगी को ये काम करना चाहिए कि नहीं, बताइए आप ही सही है ना। तो नहीं कराते। तो जब किसी का लड़का चला गया, किसी का पति चला गया और चुपचाप सुनते रहते हैं और सरकार चलाते हैं, तो सरकार उसी यूपी में न चला रहे हैं और उसी यूपी वालों की न जान गई है। तो यूपी वाले क्या कह रहे हैं इस समय, उनकी आत्मा क्या बोल रही है? अमित शाह तो ये कह रहे हैं कि मैं दूरबीन लगा के देख रहा हूँ कि दूर दूर तक गुंडे नहीं दिखाई दे रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, गुंडा राज खत्म हुआ है। जब गुंडे नहीं दिखाई दे रहे हैं, गुंडा राज खत्म हुआ है, तो लोगों को रास्ता मिली है आने जाने के लिए, तो गुंडा वाली बात तो अलग हो गई। ठीक है, वो तो हम कहते हैं कि डकैत गली में लग जाते थे, नहीं जाने देते थे, तो थोड़ा शांति आई है। ये काम आदित्यनाथ ने क्लियर किया है, उनको जज्बा रहा है, उनको अनुभव रहा है। लेकिन अब जो काम लखीरी कांड में हुआ तो किसने करवाया, उसका खुलासा आदित्यनाथ योगी ही कर दे। और आदित्यनाथ ही क्यों नहीं उनको गिरफ्तार करते या क्यों नहीं अपने मंत्री को बर्खास्त करते हैं? जब तक बर्खास्त नहीं करते तो यूपी के लोग सभी आहत में हैं, क्योंकि कल लखनऊ में 22 नवंबर को सब, हम तो नहीं बोले ये बात, लेकिन लोगों के जुबान में यही था कि इसका प्रतिशोध है। इसके प्रतिशोध में 22 नवंबर को लखनऊ में ये सभा की जा रही है। वो लोग ये बोले, हम किसानों का MSP बिल बोले और बातें बोले, लेकिन ये नहीं बोले, ये वो लोग बोल रहे थे। तो क्या आदित्यनाथ योगी CM नहीं सुनते? क्या सुनते हैं? ये थे हमारे साथ तो कुछ उत्तर प्रदेश के किसान भाई जुड़े हुए हैं, जो कि इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार किसान जो है बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और किसी भी कीमत पे जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार नहीं आने वाली। ये किसानों ने पूरी तरह से जो है ठान लिया है। गाजीपुर बॉर्डर से इमरान खान, बेबाक न्यूज़ इंडिया।